विद्यार्थियों नमस्कार, मैं राकेश नुइया। आज हम बात करेंगे एक राजस्थान के एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रजामंडल आंदोलन। विद्यार्थियों, प्रजामंडल आंदोलन के अंदर विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है इनके सन को लेकर के, कि यानी कि इसके सन को जो है वो किस प्रकार से याद किया जाए। बाद के अंदर अनेक नाम आते हैं, उनको भी याद करना बहुत कठिन होता है। तो हम जो है मैं आपको एक छोटी सी बात के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार हम इनके सन को याद है वो कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने बात बता रहा हूं प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? हम बात करेंगे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। विद्यार्थियों, प्रजामंडल आंदोलन को अगर जो है विस्तार से पढ़ाया जाए तो बहुत सारी बातें आती हैं कि किस प्रकार 1938 ईस्वी के अंदर कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जब वो सुभाष चंद्र के द्वारा की जाती है, और वहीं से ये आता है कि किस प्रकार उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए और किस प्रकार भारतीय आजादी के अंदर प्रजामंडलों का योगदान हो और किस प्रकार संवैधानिक विकास की जो है वो कड़ी के अंदर आगे वो सब बढ़ा जाए। बाद के अंदर हम ये भी देखते हैं विद्यार्थियों को, इससे पहले की अगर थोड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 1927 ईस्वी के अंदर जो है वह अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। हम क्या देखते हैं कि 1928 ईस्वी के अंदर राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। ये सारी बातें चलती हैं, लेकिन सबसे पहले अपना आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से इनके सन को जो है वो याद किया जाए। विद्यार्थियों, देखिए कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रजामंडल आंदोलन है कौन कौन से, या ये कहें कि प्रजामंडल आंदोलन के अंदर कौन कौन से प्रजामंडलों की जो एक प्रकार से पार्टिसिपेशन होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक बार जब स्पीड से नाम लिख करके बताता हूं, फिर याद कैसे करेंगे। सबसे पहले जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी विद्यार्थियों, उसका नाम था जयपुर, और जयपुर के साथ में एक नाम आता है विद्यार्थियों बूंदी। ये जो है वो एक नंबर चरण की बात करते हैं विद्यार्थियों। इसी चरण के अंदर अगर हम जो है वो दूसरे की बात करें तो एक नाम आता है विद्यार्थियों हाड़ौती और एक नाम आता है मारवाड़। क्या नाम आता है? मारवाड़। अगर जब अगले चरण के अंदर बात करें तो एक नाम आता है विद्यार्थियों धौलपुर, एक नाम आता है धौलपुर, और धौलपुर के साथ में विद्यार्थियों एक नाम आता है बीकानेर। अगर इसके पश्चात अगर बात करें तो एक नाम आता है विद्यार्थियों सापुरा। सापुरा के पश्चात अगर बात करें एक नाम आता है अलवर, और अलवर के बाद बात करें एक नाम आता है भरतपुर, और भरतपुर के पश्चात अगर बात करें तो एक नाम आता है मेवाड़, और मेवाड़ के पश्चात एक नाम और आता है विद्यार्थियों जिसका नाम आता है करौली। अगर हम जब अगले चरण के बारे में बात करें तो एक नाम आता है विद्यार्थियों सिरोही, एक नाम आता है सिरोही, और सिरोही के पश्चात एक नाम आता है कोटा, और एक नाम आता है विद्यार्थियों किशनगढ़। क्या नाम आता है कि भी किशनगढ़। ये अगर आपको याद हो जाते हैं, ये आपको अगर 5 नाम याद हो जाते हैं तो आप विश्वास करिए कि आप प्रजामंडल आंदोलन को जो है वो कभी भी भूलने वाले नहीं है। विद्यार्थियों, कैसे? सबसे पहले जो है वह प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी के अंदर जो है वह जयपुर और बूंदी के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? जयपुर और बूंदी के अंदर जो है वो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना यहीं से हुई थी। मैं जो है वो इसी बात के साथ में एक बात जो है वो और जोड़ करके देखता हूं। जब भी हम राजस्थान के अंदर त्योहारों को पढ़ते हैं तो हम त्योहारों को क्या पढ़ते हैं? एक बात आती है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी प्रारंभ किससे होता है? कि तीज से होता है। तो यानी आपको पता है कि तीज जो है वो जयपुर की भी प्रसिद्ध है और तीज जो है वह बूंदी की भी प्रसिद्ध है। तो प्रारंभ हमें कहां से करना है? हमें प्रारंभ करना है जयपुर और बूंदी से। हाड़ौती और मारवाड़ प्रजामंडल की अगर बात करें विद्यार्थियों तो ध्यान देना कि 1931 के पश्चात क्या आएगा? 1934, यानी ठीक 3 वर्ष के पश्चात जो है वो हाड़ौती और मारवाड़ की स्थापना होती है। विद्यार्थियों, ठीक 2 वर्ष के पश्चात 1936 ईस्वी के अंदर जो है वह बीकानेर धौलपुर या धौलपुर बीकानेर की स्थापना होती है। कब होती है? 1936 ईस्वी के अंदर होती है। बाद के अंदर हम जब उस बात करते हैं, चाहे सापुरा की बात करें, अलवर की बात करें, भरतपुर की बात करें, मेवाड़ की बात करें या करौली की बात करें, तो इसकी स्थापना होती है विद्यार्थियों 1938 ईस्वी के अंदर। इससे ठीक 2 वर्ष के पश्चात। कब है? इससे ठीक 2 वर्ष पश्चात 38 के अंदर होता है। और सिरोही, कोटा और किशनगढ़, ठीक इसकी स्थापना विद्यार्थियों इसके
1 वर्ष के पश्चात होती है, यानी 1939 ईस्वी के अंदर। विद्यार्थियों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको जो है वो समझने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको रटना होता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। सब चीजों को आप जो है वो समझ करके और जो है वो याद नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिन्हें हमें रटना पड़ता है। अगर आप इनको बार बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। जिस प्रकार हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधुरी चल रहा है ना, उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि जयपुर बूंदी 31 और जब हाड़ौती मारवाड़ 34 और धौलपुर बीकानेर 1936, शाहपुरा अलवर भरतपुर और उस मेवाड़ और करौली कब आ गया कि 1938, और सिरोही कोटा और किशनगढ़ कब आ गया 1939। यानी विद्यार्थियों 31, फिर 34, फिर 36, फिर 38 और फिर जो है वो 39। यानी आपने YouTube के अंदर कई जो है वो इस प्रकार के वीडियो देखे होंगे कि कोई ये कहता है कि भी एक कोई त्योहार आया, तीज जो है वो तीज का त्योहार आया और तीज के त्योहार के दिन मतलब उसे जो है वो मारवाड़ की राष्ट्रीय पोशाक पहननी थी, और फिर वो कहां जाता है कि धोबी के पास में जाता है और धोबी उसे कहता है कि साहब अब तो हम क्या हैं कि एक प्रकार से मेवाड़ जा रहे हैं, हम आपका काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के वीडियो जो है वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, सीधी सी बात याद कीजिए आप कि एक प्रकार से पहले जो है वो जयपुर बूंदी, फिर क्या आ जाता है हाड़ौती मारवाड़, और फिर क्या आ जाता है धौलपुर बीकानेर, और फिर क्या आ जाता है कि जो है वो कई लंबे नाम आएंगे। उसके अंदर आपको पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए शाहपुर आ गया, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, या ये कहें कि मेवाड़ आ गया, और उसके पश्चात क्या आता है करौली आता है। और हम क्या देखते हैं कि 39 ईस्वी के अंदर क्या आता है कि एक नाम आता है सिरोही, एक आता है कोटा और एक नाम आता है वो किशनगढ़। तो इनको विद्यार्थियों रटना, ऐसा मेरे से कोई अगर पूछे तो इस चीज को जो है वो 2-3 बार जब आप जो है वो पढ़ोगे तो ये बातें अपने आप याद हो जाती हैं। विद्यार्थियों, इसी कड़ी के अंदर हम थोड़ी आगे बात करते हैं। देखिए, यानी इसके पश्चात एक और प्रजामंडल आता है और उस प्रजामंडल का नाम आता है कुशलगढ़। मैंने आपसे वादा ये किया था कि आपको सिर्फ इतने ही नाम याद करने हैं, पहले वाले। ये नाम तो मैं अपने आप याद करवा दूंगा। एक कौन सा आता है कि एक नाम आता है कुशलगढ़, और विद्यार्थियों कुशलगढ़ के पश्चात एक नाम आता है बांसवाड़ा। क्या नाम आता है कि बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के पश्चात एक और नाम आता है जिसका नाम आता है डूंगरपुर, और विद्यार्थियों डूंगरपुर के पश्चात 2 नाम आते हैं। यानी एक नाम क्या आता है, यानी एक नाम आता है प्रतापगढ़, एक नाम आता है प्रतापगढ़, और एक जो है वो अंतिम बचता है जिसका नाम आता है झालावाड़। और विद्यार्थियों प्रतापगढ़ के साथ में एक नाम और रह गया, वह नाम था कि जैसलमेर। बस इतने ही क्या है कि प्रजामंडल है, बस इतने ही प्रजामंडल है। हमने जो है वह एक प्रकार से 1939 से पहले देख लिए थे, और इनके हमें जो है वो समय याद है वो करना है। इनका समय इतना इजी है, इतना इजी समय है कि आप इनको 1 सेकंड के अंदर याद कर सकते हो। देखिए, यहां पर नाम क्या आता है, यहां पर नाम आता है कुश। कुश यानी खुश। आज से पहले कभी भी कोई 2 व्यक्तियों को खुश आपने देखा है क्या? कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है इस संसार के अंदर। भौतिकवादी युग के अंदर जो है वह कोई भी जो है वह व्यक्ति खुश नहीं है। ना विवाह से पहले खुश है, ना विवाह से बाद में खुश है। यानी कहने का मतलब कि कोई भी 2 व्यक्ति जो हैं वो खुश नहीं है, कोई भी 2 व्यक्ति खुश नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1942 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, 1942 की बात कर रहा है। फिर एक नाम आता है विद्यार्थियों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा यानी अगर किसी भी व्यक्ति का अगर पहले समय अच्छा नहीं है, वर्तमान अच्छा नहीं चल रहा है, और आगे भी जो वो लग रहा है कि भी अच्छा नहीं होगा, तो इसके तीनों के तीनों कालों के अंदर से क्या आ रही है, बांस आ रही है, बदबू आ रही है, गंध आ रही है। तो यानी 3 की बात कर रहा है कि ना उसका वर्तमान ठीक है, ना इसका भूत ठीक है, ना इसका भविष्य ठीक है। तो जब 3 की बात कर रहा है तो क्या होगा विद्यार्थियों, 1943। एक नाम आता है डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर को हम समझेंगे डांगर से। डांगर, डांगर जीव जंतु, यानी एक प्रकार से गाय भैंस डांगर होते हैं, और उनके 4 पांव होते हैं। कितने पांव होते हैं, 4 पांव होते हैं। तो कितना हो गया, 1944। एक नाम आता है प्रतापगढ़ और जो है वो जैसलमेर, यानी प्रतापगढ़ और वो जैसलमेर। कितना बता रहता है, प्रतापगढ़ और जो है वह एक प्रकार से जैसलमेर। यानी मैंने क्या लिखा, पीजी। और अगर आप जो है विद्यार्थी हो, आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पीजी में रहता है तो उसे कितने रुपए देने होते हैं, 4500 रुपए देने होते हैं। पीजी वाला पक्का 4500 लेता है। तो याद कर लेना है कि भी ऐसा 4500 को हम जब वो कैसे याद करेंगे कि 4500 को हमने याद कर लिया जो है 1945,
और एक नाम आता है कि झालावाड़, झालावाड़, झाला देना, झाला देकर के बुलाना, झाला देकर के बुलाना। हम बहुत बार जब वो क्रिकेट का मैच देखते हैं तो विद्यार्थियों क्रिकेट के मैच के अंदर जो हम ऐसा बार देखते हैं कि भी वैसे बहुत सारे जो है वो दर्शक होते हैं और उन्हीं दर्शकों के साथ साथ में या उनके आगे एक होती है जिन्हें बोला जाता है चीयर्स लीडर, और ये जो क्या करती है कि झाला देती रहती है कि छक्का मारो, छक्का मारो, छक्का मारो। तो याद रखना है कि झाला किसके लिए दे रही है कि भी छक्के के लिए झाला दे रही है। तो 1946 विद्यार्थियों कुशलगढ़ कोई भी दो व्यक्ति खुश नहीं है, यानी बांसवाड़ा यानी जो एक प्रकार से तीनों कालों के अंदर बदबू की बात कर रहा है, डूंगरपुर यानी डांगर, डांगर के पैर 4 होते हैं। अगर आप ऐसे पीजी में रहते हो तो 4500 रुपए देने पड़ेंगे। और जब वो जाला देकर के जब वो क्या कहती है कि छक्का मारिए, छक्का मारिए, छक्का मारिए, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि प्रजामंडल के जो है वो समय को याद है वो कर सकते हैं। धन्यवाद।